भी जनता दल यू के कब्जा में है उसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खाते में लाने के लिए कृत संकल्पित है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में सीतामढ़ी की यह सीट जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी यहां से चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती भी थी, आज की तारीख में यह सीट जनता दल यू के कब्जे में है। तो जनता दल यू यानी महागठबंधन से इस सीट को वापस करना है और यहां चुनावी मूड में चुनाव लड़ने की तैयारी में बूथ स्तर पर हमारा संगठन बन चुका है। आगामी 29 जनवरी को, इसी महीने में 29 जनवरी को डुमरा के हवाई अड्डा मैदान में एक विशाल रैली राष्ट्रीय लोक जनता दल के तत्वावधान में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी करेंगे। उसकी तैयारी के लिए हमारे पार्टी के सभी साथी एक एक गांव, एक एक बूथ पर सजग हैं और कार्यक्रम की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। दूसरा आपको बताना है कि यह जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह वर्ष है, 100वां जयंती। और जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिस समय देहावसान हुआ वो इसी जिले के सोनवर्षा से विधायक थे। यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि हुई सीतामढ़ी। जननायक कर्पूरी ठाकुर पर सीतामढ़ी के लोगों का अधिकार सबसे ज्यादा है। उनके सम्मान में भी उस रैली में उनके कृति, उनकी लड़ाई, उनके संघर्ष और सीतामढ़ी के सोनवर्षा से चुनाव लड़ने की जो परिस्थिति थी उस पर भी हम लोग सवाल खड़ा करेंगे कि उसके लिए यही लोग हैं जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को समस्तीपुर से कोई चुनाव नहीं जीतने का जो लंगई के साथ संकल्प कर चुके थे, बाद में वही लोग 2005 के पहले जब सरकार में आए तो बिहार की दुर्दशा और बिहार के दंश को बिहार का लोग झेल चुके हैं। तो महागठबंधन के लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम को लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी चूंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर के स्कूल के विद्यार्थी रहे हुए हैं, इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर का असली वारिस हमारी पार्टी और हमारे नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं। इस बात को लेकर के सीतामढ़ी और से जो अभियान शुरू हुआ है, इसे तमाम दबे कुचले गरीब गुरबा के बीच में पार्टी के संदेश को लेकर के हम लोग जाएंगे। इन्हीं सब उद्देश्यों के लेकर के 29 जनवरी को विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें 50,000 लोग गांव गवई से निकल करके सीतामढ़ी की सड़क पर दिखेंगे उस रोज। महागठबंधन के एक पूर्व सांसद कह रहे हैं कि हमने 500 करोड़ का हाईवे का निर्माण करवा रहे हैं, चोरौत का। तो आपकी पार्टी उसको कैसे जवाब देगी, क्या कहेंगे? देखिए, हाईवे, NH, 4 लेन, ये सब एनडीए का परिकल्पना है। महागठबंधन का नाम जोड़ने से तो बड़ा बड़ा परियोजना कलंकित हो जाएगा। महागठबंधन के राज में तो सड़क पर गड्ढा कि गड्ढा में सड़क, यही तय नहीं होता था। यह देश आज जब कभी भी किसी 4 लेन को या ओवरब्रिज को देखता है तो पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करता है। यह अटल जी की परिकल्पना थी। और आप जिस पथ की बात कर रहे हैं वो एनडीए की सरकार के समय बना था और नंद किशोर यादव उस समय बिहार सरकार के मंत्री थे। तो ऊपर और नीचे जो सरकार थी एनडीए की, उसके द्वारा बना हुआ था। महागठबंधन के परिकल्पना में तो विकास है ही नहीं। आप तो चले जाइए, उसी रोड में एक रामनगर गांव पड़ता है, वहां के मुखिया थे प्रेम सिंह। वो तो पूरा अलमारी भर के रखे हुए थे कि पीएमओ से लेकर के और राज्य सरकार, राष्ट्रपति भवन में उस सड़क के लिए लिखा पढ़ी के थे, वो क्रेडिट लेते थे। दिवंगित हो गए, तुरंत 2 महीना 4 महीना पहले मरे हैं। वो कहते थे लोग को जो हम ही रोड बनवा रहे हैं। तो इसलिए उस सड़क को, बड़े परियोजना का निर्माण कार्य सरकार की इच्छा शक्ति और सरकार के द्वारा होता है और वह सड़क एनडीए का देन है। और माननीय सांसद महोदय भी उस समय एनडीए के हिस्सा थे, इसलिए वो एनडीए की गुणगान कर रहे हैं।
महागठबंधन का नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता सीतामढ़ी की तैयारी को लेकर एक साथ खड़े हैं, जबकि एनडीए में सभी दल अलग अलग अपनी बात कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव, तो हम लड़ेंगे चुनाव सीतामढ़ी से। क्या कहेंगे? नहीं, हम लोगों में कोई नहीं हो रहा है कि हम लड़ेंगे। यह सीट 14 में जो एनडीए का स्वरूप था, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी उस समय एनडीए का हिस्सा था, इस सीट पर हम लोग चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। हम लोग उसको लक्षित कर करके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों में कोई झमेला नहीं है। समय के साथ एनडीए के मंच से ये सब कुछ घोषणा हो जाएगा, आप उस समय का इंतजार करिए। बात रही महागठबंधन का, तो वहां तो सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, अंतरकलह है, तो सब लोग तो हमरे लिए काम कर रहा है, उसका लाभ तो एनडीए को ही होना है, उसके लिए कहां बेचैन होने की जरूरत है। एक से एक विद्वान और कर्मठ लोग प्रतिनिधित्व किए हुए हैं और इस प्रकार का बयान, मेरा मानना है कि आदरणीय स्वर्गीय आचार्य कृपलानी जी, स्वर्गीय नागेंद्र प्रसाद यादव जी, बलराम भगत जी, स्वर्गीय नवल किशोर राय की उपेक्षा है, अनादर है और उनके कर्तव्य, उनके योगदान की चुनौती है। इसे सीतामढ़ी की जनता गंभीरता से लेगी।